नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी को लेकर अक्सर खबरों में बनी रहती हैं। रविवार को शराबबंदी की मांग को लेकर उन्होंने भोपाल में एक पदयात्रा भी निकाली। इससे पहले वो शराब की दुकान पर पत्थर भी मार चुकी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में शराब की खपत और मांग लगातार बढ़ती जा रही है। खास बात यह है कि देसी शराब की मांग ज्यादा बढ़ रही है। तो आज का हमारा सवाल ये है कि क्या शराबबंदी एक व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल ऑप्शन है, और क्या शराब की बिक्री से होने वाला मुनाफे से कहीं अधिक शराब की खपत से होने वाला आर्थिक और सामाजिक नुकसान है। उमा भारती की राजनीति और शराबबंदी से जुड़े तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट देशदीप सक्सेना से, लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। खरगोन में सोमवार को रेत तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने खनिज अधिकारियों के साथ गए एक होमगार्ड जवान पर तस्करों ने जानलेवा हमला कर दिया। रेत तस्कर कार्रवाई करने वाली टीम से जब्त की गई जेसीबी मशीन को भी छुड़ा कर ले गए। घटना कुमारखेड़ा गांव की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। आगर मालवा में अष्टमी के मौके पर पीताम्बरा पीठ मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन के लिए सोमवार को लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन ने दूर दूर से आए भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड्स का इस्तेमाल किया। माना जाता है कि मां बगलामुखी मंदिर में पांडवों ने कौरवों पर विजय पाने के लिए शत्रु विजय यज्ञ किया था। पन्ना जिले में रूंज नदी के तट पर लगभग 5 किलोमीटर तक हजारों लोग हीरों की तलाश कर रहे हैं। नदी के तट पर हीरे मिलने की अफवाह के बाद पन्ना, सतना, रीवा जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से लगभग 20,000 लोग नदी के दोनों छोर पर हीरे तलाश रहे हैं। और अब बात मध्य प्रदेश में शराबबंदी और उमा भारती की राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर देशदीप सक्सेना। सर, आपका स्वागत है सबसे पहले। लेकिन आप ये बताइए कि क्या शराबबंदी एक प्रैक्टिकल ऑप्शन मध्य प्रदेश में है, क्योंकि इससे रेवेन्यू तो लगातार बढ़ता रहा और सरकार को जरूरत भी है पैसे की। देखिए, मेरे ख्याल से शराबबंदी कभी नहीं हो सकती मध्य प्रदेश में, और हमने देखा है कि देश के जिन राज्यों में शराबबंदी है तो उसका दरअसल एक्चुअल हाल क्या है। क्या वो एक नाटक है, नौटंकी है, वहाँ कितनी शराब बिक रही है, कितने लोगों की अभी भी मृत्यु हो रही है जहरीली शराब। मृत्यु तो यहाँ पे भी हो रही है। मृत्यु यहाँ भी हो रही है, लेकिन शराब बेचना किसी भी सरकार की मजबूरी है। आपको याद होगा कि कैसे कोविड के समय में 2021 में कैसे सरकार ने जो शराब के ठेकेदार हैं, शराब विक्रेता हैं, उनको फोर्सफुली उनसे कहा कि आप शराब की दुकानें खोलिए, और वो दुकानें नहीं खोलना चाहते थे। उनका कहना था कि जब लोग घरों में बंद हैं अपने, तो हम कैसे शराब बेचेंगे, कौन शराब हमारी खरीदने आएगा जी, और आप तो हमसे टैक्स लोगे जी। तो दरअसल जो रेवेन्यू है वो सबसे बड़ी चीज है। पिछले साल पिछले फाइनेंशियल ईयर में सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को लगभग 12,000 करोड़ रुपए मिलते थे एक्साइज से रेवेन्यू। तो बहुत बड़ा पैसा है, एक अमाउंट है ये जी। इस साल सरकार जब अपने जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो जब बजट पेश कर रहे थे, तो वो उसको 15,000 करोड़ तक ले जाना चाहते, 3,000 करोड़ बढ़ाना चाहते थे। मतलब आप शराब और ज्यादा बेचना चाहते थे, तब तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। मेरा अगला सवाल सर इससे ही जुड़ा हुआ ये है कि सरकार रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है और तमाम कोशिशें भी कर रही है। घर पे भी शराब बेचने की कोई स्कीम आई थी, और घर पे शराब स्टोर करने की, ज्यादा स्टोर करने की भी, और देसी और विदेशी शराब एक ही जगह पे सरकार ने बेचना भी शुरू कर दिया है। तो मेरा सवाल जो लॉजिकल आपसे नेक्स्ट सवाल है वो क्या कि जो शराबबंदी से जो मुनाफा हो रहा है, क्या इससे अधिक नुकसान जो शराब पीने से जो फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है एक परिवार पर और एक पूरे समाज पर, वो अधिक नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बहुत बड़ा तबका है खासतौर से जिसको हम लोअर मिडिल क्लास बोलते हैं। इसी से मेरा ये भी है, क्योंकि एक स्टडी के माध्यम मध्य प्रदेश में ये पाया गया है कि जो देसी शराब है, जो सस्ती शराब है, ज्यादा बिक रही है, ज्यादा डिमांड है। बिल्कुल, जो भी सस्ती शराब है, जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर IMFL जिसे हम बोलते हैं, उसके भी जो सस्ते ब्रांड्स हैं, विस्की और रम के जो सस्ते ब्रांड्स हैं, वो सबसे ज्यादा बिकते हैं। मतलब जो प्रदेश का जो लोअर मिडिल क्लास है वो उसमें शराब की सबसे ज्यादा खपत है, और फिर वहाँ सोशल प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, पैसा है नहीं, उधार लेके आदमी शराब पीता है, दिन भर मजदूरी का जो पैसा लेके आया है वो शराब में गंवा देता है। तो निश्चित रूप से इसके एक सामाजिक परिणाम हैं, लेकिन सरकार के लिए आर्थिक परिणाम है।
ये कैश की कुंजी है सरकार के लिए। जी एक तो बहुत एक तरफ सरकार के लिए कैश मजबूरी है निकालना, दूसरी तरफ परिवार बर्बाद भी हो रहे हैं, समाज में भी इसमें प्रॉब्लम हो रही है। उमा भारती भी तमाम इन्हीं सवालों को लेकर के पिछले कुछ समय से लगातार आंदोलन कह रही है कि करेंगी, कुछ उन्होंने किया भी है थोड़ा बहुत। मेरा आपसे सवाल है कि जो उमा भारती कह रही हैं, आपने उनको इतने सालों से देखा है, क्या वो सीरियस है मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेके या सिर्फ ये राजनीति मात्र हो रही है? देखिए, जब इतना बड़ा नेता ये कहता है कि शराबबंदी होनी चाहिए या शराब पे कुछ एक चर्चा होनी चाहिए कि उसकी खपत कम हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो बहुत सीरियस हैं। लेकिन पिछले 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, उनके उस आंदोलन का अल्टीमेटली क्या स्वरूप है और क्या लॉजिकल एंड पे पहुंच पाया, उनकी सरकार से क्या बात होती है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी कुछ बात होती है, फिर वो कुछ ट्वीट्स करती हैं, लेकिन अभी तक ऐसा लगा नहीं कि उनका आंदोलन किसी एक पर्टिकुलर दिशा में, सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा हो और उससे कुछ उस तबके को फायदा हो रहा हो जो परिवार शराब की खपत से परेशान हैं। जी, तो मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक पैंतरेबाजी होती है नेताओं के, हमारे के लिए, वो अस्तित्व के लिए, अपने आप को खबरों में बनाए रखने के लिए, और एक राजनीतिक, इसको हम हथकंडे कह सकते हैं, जो कि अलग अलग समय में राजनेता उसका अलग अलग राजनीतिक हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं, और शायद ये उनमें से एक हो सकता है। सर, तो फाइनल मेरा सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश में कभी शराबबंदी, प्रोहिबिशन लागू होगी या नहीं होगी आपकी राय में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में हो सकती है, खासतौर से ऐसे राज्य में, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जो कैश स्टार्व कहा जाता है, जहां पैसे की बहुत कमी है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का अगर मध्य प्रदेश सरकार का बजट है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार अपने इंटरेस्ट, जो पुराना पेमेंट जो सरकार ने लोन ले रखे हैं उसको अदा करने में लगा रही है, वो भी नहीं कर पाती, उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर पाती है। तो जिसको पैसे की जरूरत है उसके लिए एक्साइज का रेवेन्यू बहुत जरूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले अभी कुछ सालों तक तो मध्य प्रदेश में शराबबंदी हो सकती है। तो शराब के इस्तेमाल से समाज में, परिवारों में भले ही बहुत नुकसान हो रहा हो और उमा भारती भले ही इन सवालों को उठा भी रही हो, लेकिन लगता नहीं है कि मध्य प्रदेश में प्रोहिबिशन हो पाएगा, क्योंकि इसके आर्थिक परिणाम सामने हैं। सरकार को पैसे की आवश्यकता है और जहां तक उमा भारती का एजिटेशन है, वो भी कोई सीरियस मोड लेते हुए नजर आ नहीं रहा है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।